अरे एक मिनट इसको उसके पास से जो बरामद हुआ उसको हाँ इसको पहले हटा लीजिए। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विशेष करके जो गंभीर मामले में संलिप्त अपराधकर्मी हैं या उसमें फरार अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खास करके मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि के कांडों में जो अपराधकर्मी शामिल है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि डेहरी नगर थाना कांड संख्या 312/12 जो कि जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम लल्लू सिंह था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस मामले में एक व्यक्ति, एक अभियुक्त जो कि वर्षों से 10 वर्ष से फरार चल रहा है और कुर्की उसका हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा अभी तक माननीय न्यायालय में भी आत्मसमर्पण नहीं किया गया था। इस मामले में जो उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम को लगाया गया और इस संबंध में आसूचना संकलित करना प्रारंभ किया गया। आसूचना जब संकलन करना प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि उक्त व्यक्ति नई दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पर नई दिल्ली और NCR रीजन में ये रह रहा है और वहाँ पर रियल इस्टेट के वो कारोबार में जुड़ा हुआ है तथा राजनीतिक रूप से भी काफ़ी उसकी गतिविधियाँ वहाँ पे पाया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से एक विशेष टीम को भेजा गया जिसके द्वारा वहाँ पर कई दिनों तक रुकते हुए उसके कई ठिकानों का रेकी किया गया और दिल्ली और साथ में फरीदाबाद में भी उसके जो ठिकाने थे उसका रेकी किया गया। और उसके उपरांत जो सत्यापन के बाद इसको जो अपराधकर्मी है जिसका नाम है कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज़, जो कि पेशर मोहम्मद SM हकीम साकिन, ये रहने वाला है सुभाष नगर थाना डेहरी नगर का। इसको हरियाणा स्थित सूरजकुंड से गिरफ्तार किया गया है, जहां पे इसका एक बड़ा सा फार्म हाउस है, वहां से इसको उसकी गिरफ्तारी की गई है। उक्त अपराधकर्मी के द्वारा यह बताया गया है कि यह वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से इसके द्वारा लड़ा गया था, परंतु उसमें वो हार गया था। और इसके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में यह NTPC का जो नबीनगर में NTPC बन रहा था तो उसमें ये ठेकेदारी का कार्य करता था और साथ ही साथ बालू घाट या बालू खनन से संबंधित भी कार्य इसके द्वारा किया जाता रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद से ये दिल्ली चला गया था और वहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर से में कार्य करते हुए वो काफ़ी उसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई थी और राजनीतिक गतिविधियों में भी काफ़ी ये सक्रिय जो नबीनगर में NTPC बन रहा था तो उसमें ये ठेकेदारी का कार्य करता था और साथ ही साथ बालू घाट या बालू खनन से संबंधित भी कार्य इसके द्वारा किया जाता रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद से ये दिल्ली चला गया था और वहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर से में कार्य करते हुए वो काफ़ी उसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई थी और राजनीतिक गतिविधियों में भी काफ़ी ये सक्रिय रह रहा था। यह भी इसके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे रोहतास में इसके एक रिलेटिव अभी भी बालू से संबंधित कार्य करता है और साथ में उसके संपर्क में भी ये लगातार रहता था। इस मामले में जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त जो अपराधकर्मी है इसके जो मृतक है और उक्त अपराधकर्मी के बीच में NTPC में ठेकेदारी को लेकर के विवाद चला आ रहा था और उसी विवाद को लेकर के ये घटना कारित होने की बात अभी तक जो पुलिस रिकॉर्ड है या अभी तक जो अनुसंधान है उसमें आया है। इसके ऊपर एक अन्य मामला भी दर्ज था जिसमें ये आर्म्स एक्ट तथा 307 का मामला, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। उस मामले में भी ये फरार चला रहा था। इसके अतिरिक्त अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये पटना जिला के राजीव नगर थाना कांड संख्या 65/13 भी इस पर दर्ज किया गया था, जो धारा 366 के तहत दर्ज किया गया था। इस प्रकार से इस मामले में पुलिस के द्वारा वर्षों से फरार जो हत्या तथा अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में जो फरार अपराधकर्मी था उसकी गिरफ्तारी की गई है और
वैसे भी अपराधकर्मी जो कि फरार चले आ रहे हैं या कुर्की जिनका हो जाता है, उसके बाद भी उनके ऊपर हम लोगों की टीम लगाई गई है ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके और उनको सजा दिलाया जा सके। सर, जिसकी हत्या हुई तो पुलिस का इन्फॉर्मर भी था क्या? अभी तक जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके माध्यम से इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एनटीपीसी के ठेकेदारी को लेकर के कुछ बरामदगी भी हुई सर? उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। तो कुछ अवैध संपत्ति जो है वो जिसके पास गिरफ्तारी हुई है उसकी भी जांच हुई है क्या, ऐसा कुछ? अभी हम लोगों के द्वारा जो पूर्व में जो जानकारी प्राप्त है कि पूर्व से ही इसका जो बैंक अकाउंट वगैरह है उसको फ्रीज कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी काफ़ी उसमें जो उसका रुपया था वो अभी फ्रीज्ड है, लेकिन अभी हम लोग